नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अभी नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ या नहीं लीक हुआ, इसकी जांच बिहार और झारखंड की पूरी पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। और नीट के परीक्षा आयोजक ने कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब बताइए, लाखों स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार गिरफ्तारी हो रही है। सॉल्वर गैंग के साथ साथ प्रश्न पत्र बाहर निकल चुका था। इसको लेकर पटना एसएसपी एसआईटी गठन कर लगातार छापेमारी कर रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और नीट को क्लीन चिट दे दिया कि प्रश्न पत्र लीक ही नहीं हुआ। ऐसे में दिलीप ने एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि अब ये मसला, जो प्रश्न पत्र लीक का मसला है, वो अब एक उद्योग बन गया है। और ये उद्योग जो है, ये अपहरण उद्योग से बड़ा उद्योग बन गया है। और इस उद्योग में, उस दौर में याद करिए कि हर अपहरण के पीछे पत्रकार, मतलब मीडिया, पुलिस, नेता और न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग का कॉकस था। अब एक अपहरण हुआ, उसमें जब डीलिंग होती थी तो सबके हिस्से, बराबर हिस्सा सबके यहाँ पहुंच जाता था। उसी तरीके से अपहरण, ठीक उसी तरीके से बिहार में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में भी कुछ इसी तरीके से संगठित तौर पे काम हो रहा है। और कौन है इस खेल में शामिल, जरा सुनिए। दिलीप से लंबी बातचीत हुई है। दिलीप ने एक एक बात को परत दर परत तरीके से खोल कर रख दिया है। दिलीप कौन है आप समझ गए होंगे। लगातार पिछले 4-5 वर्षों से प्रश्न पत्र लीक मामले में या सॉल्वर गैंग के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और इसके लिए आवाज भी उठा रहा है। चलिए हम चलते हैं दिलीप के पास। क्या सोच रहा है दिलीप, कौन है वो जो इस प्रश्न पत्र लीक खेल में शामिल है और उसको बड़े बड़े राजनेता, कह सकते हैं कि सीएमओ, पीएमओ, टीएमओ, डीएमओ, जितना एमओ होता है ना, सभी एमओ का कहीं संरक्षण तो प्राप्त नहीं है। जरा सुनिए क्या कर रहे हैं दिलीप। हमारे साथ दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कहोगे, हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक, जैसे लग रहा है कि बिहार में एक अपहरण उद्योग का जो पहचान था, बिहार में अपहरण उद्योग चलता है। जब लगने लगा है जैसे परीक्षा प्रश्न पत्र लीक उद्योग चलने लगा है। और नीतीश कुमार दावे करते हैं कि दोनों मियां बीबी आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनके शासन काल में और प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच लेके घूम रहे हैं। एक नीट परीक्षा इतना कड़ा कानून बनाए, कहाँ रह गया कानून इसका? देखिए, कानून सिर्फ दिखाने के लिए है और जब बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई होती ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं 2018 से पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा हूँ। 17 से 17 दरोगा बहाली जो आई थी 2017 में और उसका परीक्षा हुआ था 2018 मार्च में, उसका पेपर लीक हुआ। उस समय से हम सार्वजनिक रूप से लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। और 67वीं का पेपर लीक जब हुआ, हमने ही उजागर किया, मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेज दिया था। उस समय भी हमने कहा था कि जब तक बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया हैं, परीक्षा माफिया हैं, जैसे बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं या नेता है या बड़ा बड़ा जो सेटर है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। मैंने उस समय भी कहा था, ना तो ये पहली घटना है ना ही अंतिम घटना है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, ये पेपर लीक जो कल हुआ है ये भी पहली घटना नहीं है, ना ही अंतिम घटना है। अगर हमारी सरकारें चाहती है कि ये घटना अंतिम हो जाए तो उसके लिए है कि कठोर कार्रवाई करनी होगी। यहाँ तो कार्रवाई के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों पे जब बात आती है गिरफ्तार करने की, जांच करने की, तो उन लोगों का नाम भी बाहर नहीं आता है और बचा लिया जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता है। जो अपराधियों का राजनीतिकरण की बात कही जाती है ना, तो यहाँ पेपर लीक वालों का, शिक्षा माफियाओं का राजनीतिकरण हो गया है। बिहार में खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि अपराधी का तो राजनीतिकरण बहुत पहले हो चुका था, लेकिन ये शिक्षा माफिया, परीक्षा माफियाओं का भी राजनीतिकरण हो गया है। और बड़े बड़े जो पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके नेताओं का संरक्षण प्राप्त रहता है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग पैसा पहुंचाते हैं। क्योंकि ये लोग भी जानते हैं ना, जो बड़ा बड़ा सेटर है, कि अगर हम पकड़ाते हैं तो बचाएगा कौन हमको? पुलिस से कौन बचाएगा? तो नेता ही बचाएगा। तो सब पार्टी के नेता से लोग मिलजुल कर रहते हैं, पैसा पहुंचाते हैं, चुनावी फंड इन लोग को इकट्ठा होता है। बिहार में बहुत बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है। ये जो हम लोग कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं, जो फैक्ट्री यहाँ पहले थी, चीनी मिल, पेपर मिल सब बंद हो गया,
तो अब ये नई फैक्ट्री बिहार में लगी है पिछले 8-10 साल से, खासकर ज्यादा, अब तो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। इतनी बड़ी फैक्ट्री पूरे विश्व में नहीं है जितना बिहार में जितनी बड़ी फैक्ट्री लग चुकी है पेपर लीक का। और ये जानकर आश्चर्य होगा, बहुत लोगों को तो पता नहीं रहता है ना, पिछली बातों को लोग भूल जाने की आदत होती है। रंजीत डॉन का नाम आया था पेपर लीक में, मेडिकल सीबीएसई मेडिकल में, उस समय वो पकड़ा गया था, जांच हुआ, बहुत लोग पकड़े गए। और उस रंजीत डॉन को चिराग पासवान जी 2020 के चुनाव में टिकट देते हैं विधानसभा चुनाव में, तो क्या हाल होगा सब पार्टियों। ये एक उदाहरण मैंने दिया है, ये सिर्फ उदाहरण दिया है, ऐसा ऐसा बहुत उदाहरण है कि शिक्षा माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अभी देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ 15 मार्च को। आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार सरकार की जांच एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक है। 270 लोग हजारीबाग में पकड़े गए। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के ही मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं, अभी पता नहीं अभी कौन सा मंत्री हम नहीं जानकारी रखते, भवन निर्माण मंत्री है चाहे जो भी हो, क्योंकि मंत्री तो सिर्फ ये लोग ग्रामीण कार्य है, मंत्री तो ये लोग सिर्फ नाम के रहते, काम तो कुछ होता नहीं है, बाकी जो वसूली होता है वही होता है। इसलिए मंत्री का, कुछ मंत्री का कौन पद है, नाम रखना, ये जानकारी रखना भी हम बेवकूफी समझते हैं, इसलिए हम जानकारी अब नहीं रखते हैं। तो ये अशोक चौधरी बोले कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि आर्थिक अपराध इकाई 2 दिन पहले बोल चुकी कि पेपर लीक, और मंत्री होकर ये बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और अपनी बेटी को टिकट दिलाते हैं समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से चिराग पासवान की पार्टी से। उस संभावी चौधरी का कोई सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक या कोई भी कार्य हो तो बता दिया जाए कि उस आधार पर उसको टिकट मिला। तो ये तो खेल चल रहा है बिहार में। और आप देखिए कि पहले बिहार मेडिकल की परीक्षा अलग से होती थी, बीसीईसीबी बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराती थी। उसमें क्या खेल होता था मेडिकल में कि पहले ऑफलाइन फॉर्म भराया जाता था, तो एक साथ अगर फॉर्म आप भरिएगा आगे पीछे तो आपका रोल नंबर भी वैसे ही आएगा। बीपीएससी भी, सिविल सेवा में भी ऐसे होता था, और ये बीसीईसी भी जो मेडिकल इंजीनियरिंग कंबाइंड एंट्रेंस होता था उसमें भी होता था। तो पहले ये रंजीत डॉन और इसके जैसे कई जो सेटर थे क्या करते थे, हजार स्टूडेंट्स के लिए वो खरीद लेते थे। जो ऑफलाइन फॉर्म मिलता था पहले पोस्ट ऑफिस से या मैगजीन जो बेचते हैं, किताब बेचते हैं, वहां भी मिलता था फॉर्म, तो खरीद लेते थे। और जो लोग पैसा देता था उसका एक साथ फॉर्म भरते थे, और एक साथ सेंटर आता था उसका, क्योंकि ऑफिस से भी लोग का कॉन्टेक्ट होता था, और पूरा सेंटर ही मैनेज होता था। एक स्कॉलर बैठ गया, सबको आंसर लिखवा दिया, आंसर बोल दिया, आंसर रंग दिया, लिख दिया, हो गया। पहले पीटी भी होता था, मेंस भी होता था। ये पोल खुला जब एक ही सेंटर से सारे लोग का सिलेक्शन हो गया, तब ये बात बाहर आई थी, तब ये पोल खुला था। तो ऐसा घटना बहुत हो रहा है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? आज जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया पकड़े जाते हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है? 2 महीना 3 महीना, बहुत तो 6 महीना जेल में रहेगा, लेकिन एक परीक्षा में पेपर लीक कराने पे अरबों रुपया वो कमा लेता है, जो बड़ा बड़ा सेटर है। और वो बड़ा बड़ा आलीशान बंगला बना लेता है, होटल बना लेता है, रेस्टोरेंट खोल लेता है, अपार्टमेंट चलता है, बड़ा बड़ा होटल चलता है, इनके का बिजनेस चलता है। तो क्या नुकसान है? जेल में भी इन लोग को सारी सुविधाएं मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो शिक्षा माफिया ये लोग बोलते हैं, तो लड़का लोग ही बताता है कि ये लोग तो आता है जेल से, बोलता है क्या होगा, 6 महीना साल भर जेल में रहेंगे ना, लेकिन करोड़ों अरबों रुपया तो एक एग्जाम में कमा लेता है। और सही भी बात है, करोड़ों रुपया ये लोग कमा लेते हैं। याद होगा कि जब इस शिक्षक बहाली वाले में जब प्रश्न पत्र लीक का मामला आया, तो समस्तीपुर के गुप्ता का इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था। गुप्ता खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई तैयारी नीट क्या है, अभी जो उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है उसमें भी डॉक्टर है, फुलवारी शरीफ से जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी डॉक्टर है, देहरादून से जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें भी डॉक्टर है, सभी गैंग में कहीं कहीं डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। साफ लग रहा था कि ये लोग नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर काम कर रहे हैं, फिर भी इतनी बड़ी स्तर पर कार्रवाई होने के बावजूद भी प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है। क्या मानते हैं? देखिए विजेंद्र गुप्ता शायद नाम उसका था, जो जिसने आपके चलाए भी थे, आप तो बोला था, और उसने ये भी जिक्र किया था कि बीपीएससी से एग्रीकल्चर की परीक्षा मार्च शुरुआत में हुई थी, उसका भी पेपर लीक था, और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बार बार जो बीपीएससी डेट आगे बढ़ा रही है रिजल्ट का, तो उसमें भी धांधली गड़बड़ी हुई एग्रीकल्चर वाला में भी। तो पूरा सिस्टम ही करप्ट है, भ्रष्ट है। किस किस से लड़े हम लोग, किस किस का नाम ले, किस किस का नाम ले? मेडिकल में तो बहुत पहले से धांधली हो रहा था, अब तो यूपीएससी भी नहीं बचा। यूपीएससी भी कहाँ बचा है? रंजीत जॉन तो यूपीएससी का भी क्वेश्चन आउट कराने चला था उस साल, तो उसमें भी वो पकड़ा गया था। और अब तो यूपीएससी का परीक्षा दिए बगैर आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, तो इससे बड़ा धांधली सेटिंग क्या होगा? बगैर परीक्षा दिए सरकार को जिसको मन होगा उसको नियुक्त कर देगा आईएएस आईपीएस। तो ये तो
बड़ा एकदम चल रहा है कि जब सरकार ही ये कर रही है कि बिना परीक्षा दिए आप IAS बन सकते हैं, तो अब क्या कहा जाए। और बिहार में ही देखिए आज तक कोई कठोर कानून क्यों नहीं सरकार बना रही है बिहार सरकार, और जो कानून है पहले से उसका भी पालन कहाँ हो रहा है। DSP तक पकड़ा गया 67वीं BPSC में, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ। फिर जाके वो ज्वाइन कर लिया। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, उन्होंने DSP बना दिया, जबकि आर्थिक अपराध इकाई ने मना किया था कि इसको कहीं पद पे नहीं दीजिए, जीतन राम मांझी जी इनको ज्वाइनिंग करवाए। जब ये तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जाके पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया। तो किस का नाम ले हम लोग, जो उसमें अधिकतर लोग पकड़े गए थे 67वीं में, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कि RJD के नेताओं से संबंध है। हम ये नहीं कर रहे कि जिनसे संबंध होगा किसी का या फोटो वायरल हो रहा है तो वो भी उसमें संलिप्त है, लेकिन ये चीज तो साबित हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ये लोग बच भी जाते हैं। अंचलाधिकारी पकड़ाया, उसका क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों फिर जाके वो ज्वाइन कर लिया भाई। आज 270 लोग जो पकड़े गए BPSC TRE 3 पेपर लीक वाले में, उसको BPSC ने अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया। प्रतिबंधित किया जा रहा है, किस चीज का इंतजार कर रही है BPSC, यानी कि फिर पैसा वसूली होगा, TRE 3 परीक्षा होगी, फिर उससे वो लोग का सिलेक्शन उसमें होगा। और यही जब TRE 1 दिलीप ये तब मान लिया जाए कि ये जो काम हो रहा है उसमें कहीं न कहीं सरकार के स्तर पर बड़ा संरक्षण इन लोगों को मिला, इसलिए बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो आज SK सिंघल जेल में होते, आज अमरिंदर कुमार जेल में होते, आज रंजीत रजक जेल में होता, ये सब बाहर नहीं घूम रहा होता। ये तो दिख रहा है कि BPSC के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार, उसको भी BSSC का भी मेंबर किस लिए बना दिया गया भाई, BSSC का मेंबर क्यों बना दिया गया। और BSSC में देखिए 13,000 पदों के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आई हुई है, और उसके उस बहाली के बाद ही BSSC का मेंबर अमरिंदर कुमार को बनाया गया है। अभी CGL 4 की वैकेंसी सचिवालय सहायक की आनी है, जिसको अब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नाम दिया गया। तो क्या BSSC का मेंबर बनाया जाना कोई संजोग या सेटिंग है। उधर BSSC का मेंबर बने, इधर BPSC TRE 3 का पेपर लीक हुआ, तो सरकार तो संरक्षण दे ही रही है, नहीं तो ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। हमें जहां तक जानकारी मिली कि ये जो अमरिंदर कुमार है, ये BPSC का जब परीक्षा नियंत्रक था, मैं जान के था बोल रहा हूँ, थे बोलने का कोई जरूरी नहीं है, ऐसे लोग का सम्मान करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। तो ये जब BPSC का परीक्षा नियंत्रक था अमरिंदर कुमार, तब ये BPSC ऑफिस के अंदर जहाँ स्ट्रांग रूम है, जहाँ OMR सीट रखी जाती है, मेंस की कॉपियां और भी जो गोपनीय दस्तावेज रखा जाता है, उसके बगल में ये रूम लेकर आवास बनाया हुआ था, वहां दिन रात रहता था। अब आप सोचिए किस तरह से परीक्षा, अगर ये गलत बात है तो सरकार जांच करा ले, CCTV फुटेज देखा जाए कि BPSC TRE 3 परीक्षा से 3 दिन 2 दिन पहले 5 दिन पहले वो BPSC ऑफिस किस लिए आया था अमरिंदर कुमार, ये जांच होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई जांच का होगा नहीं। और किस पे हम लोग भरोसा करें, कौन पार्टी पे भरोसा करें। जो विपक्ष में रहते हैं वो भी नहीं कुछ बोलते हैं, सरकार में आने के बाद लिपापोती करते हैं। बहाली का श्रेय सब लेना है, सब बोल रहे हैं कि हम टीचर का वैकेंसी निकाले, हम फलना वैकेंसी निकाले, लेकिन TRE 1 TRE 2 में जो बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ, धांधली हुआ, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। पेपर लीक हुआ, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, या उस पर कार्रवाई करने के लिए कौन आएगा आगे, उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। तो ये खेल चल रहा है। अभी BPSC TRE 3 का जो TRE 1 TRE 2 का भी जो गड़बड़ी हुआ, क्यों नहीं उसकी जांच सरकार करवा रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हुई, स्कॉलर बैठे गए, जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी EBC, फर्जी BC सर्टिफिकेट, ये सब पे बहाली हुई है। कोई जांच के नाम पे कोई जांच नहीं हुआ, जबकि विज्ञापन में था कि दिव्यांग सर्टिफिकेट का जांच मेडिकल टीम के द्वारा IGMS के द्वारा किया जाएगा, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। तो पहली बहाली हम देख रहे हैं कि जिसमें कोई मेडिकल जांच नहीं हुआ और दिव्यांग सर्टिफिकेट देखकर 20-20 हजार में दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है DMCS से, और दरभंगा ये समस्तीपुर के सदर अस्पताल से, गोपालगंज, हर जिला से 20-20 हजार में दिव्यांग सर्टिफिकेट बना और सबको नौकरी उस पर मिल गया है। तो इस तरह से बहाली हुई है। सरकार ने कोटा पूरा किया कि हमने 2 लाख वैकेंसी निकाला, 2 लाख को नियुक्ति पत्र दिया। तो मैं फिर कह रहा हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से अंत में फिर कह रहा हूँ कि जब तक ये बड़े बड़े जो कोचिंग संचालक, IAS IPS अधिकारी, नेता और बड़े बड़े सेटर को जेल नहीं भेजा जाएगा और निष्पक्ष रूप से सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक आगे भी पेपर लीक, धांधली, सेटिंग होता रहेगा। और कुछ कोचिंग जो खुलता है
वो कोचिंग खुलता ही है इसीलिए कि कोचिंग की यार में वो धांधली सेटिंग कर ले, क्योंकि कोचिंग जब खुलेगा उस चीज के लिए उसका स्टूडेंट आएगा, बस उससे बात करके पैसा लेना है और सेटिंग कराना है। आजकल जो कोई बहुत सारे टीचर जो रेलवे का तैयारी कराते थे, आज नीट का कोचिंग खोल लिए हैं, बीपीएससी का कोचिंग खोल लिए। क्यों खोले हैं भाई? जिसको बीपीएससी का बी नहीं पता, जिसको नीट का एन नहीं पता, फुल फॉर्म नीट का नहीं पता, वैसे लोग पटना में और कहाँ नीट का कोचिंग, बीपीएससी का कोचिंग खोल लिए। तो इसलिए कि स्टूडेंट्स उसके पास आवे और सेटर को वो स्टूडेंट दे और उसको कमीशन मिले, पैसा मिले, बस इसलिए किया गया है। तो मैं अंत में यही आग्रह करूंगा सरकार से कि कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ये बिहार है, युवा है, युवा बिहार का। जिस दिन माथा घूम जाएगा किसी नेता का नहीं चलेगा और उस दिन बहुत पछतावा होगा इन लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। तो हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए थे। जिन मुद्दों पर हम सवाल कर रहे हैं कि नीट जैसे परीक्षा में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर रहता है, एक एक नंबर पर हजार हजार स्टूडेंट होते हैं। ऐसा जहां गलाकट प्रतियोगिता में शामिल छात्र को अगर ये सुनना पड़े भाई प्रश्न पत्र लीक था, आप समझ जाइए उसके मनोदशा पर कितना प्रभाव पड़ा होगा। क्योंकि भाई ये परीक्षा एक दूसरे तरीके की परीक्षा है। हर जो डॉक्टर बनना चाहता है वो 24 घंटे में 18 घंटे की पढ़ाई करता है और इतना हाई मार्क्स जाता है कि बहुत मुश्किल है इसमें कम्पीट करना। और ऐसे में अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाए, इस तरीके से सॉल्वर गैंग पहुंचकर स्टूडेंट को पास कराने लगे, तो फिर तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है।